तो कट कर दीजिए ना, वो हिंसा कट कर दीजिए, आइए दूसरी जगह आइए, कम वाली हिंसा में आइए। नहीं डिस्टर्ब कर रहा है तब तक चल रहा है, डिस्टर्ब करना चालू कर दिया तो सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, है ना। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो यम का मतलब है कि आपका लाइफ का डिसिप्लिन सेट है ना। मेरे मुझे 100 करोड़ परिग्रह चाहिए, उसके बाद का मुझे क्या 1 करोड़ चाहिए, 2 किसी को 1 किसी को 2, जितना करना करो। अब समझ लो किसी को रात्रि भोजन त्याग नहीं होता है तो समवेयर ड्रॉ द लाइन। 6 o'clock नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 नहीं होता, 9 नहीं होता, 10 स्टॉप समवेयर, 11 नहीं, 11 12 कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करिए ना। सोते समय त्याग करके कहीं ना कहीं तो लाइन, अभी जैसे कोई कर लेता है 6 बजे का, कोई नहीं कर पाता है, उसकी अपनी मजबूरी है, व्यापार करता है, दुकान जाता है, दूर से आता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जिनवाणी के लायक नहीं, वो भी लायक है। जब अंजन चोर जैसा जीव भी लायक है ना, तो सब सिद्ध भगवान का बायोडाटा भी, पास्ट लाइफ भी सब खतरनाक ही था, लेकिन सुधरे ना वो भी, तो हम भी सुधर सकते हैं ना, प्रोवाइडेड वी गिव आवरसेल्व्स अ चांस। बट कोई सुधरना चाहे तो ना, नहीं सुधरना चाहे तो, इसलिए कोई अरियन भगवान किसी को नहीं समझा सकते। हम और आप क्या चीज़, कोई नहीं समझा सकता, हम और आप कोई चीज़ ही नहीं है ना। जब वो ही नहीं अपने को सुधार पाए तो हम किसको क्या सुधार। जीव तभी सुधरेगा जब वो खुद सुधरना चाहे, स्वयं का ही है इसमें, बस, और कोई किसी का नहीं कर सकता। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्वयं ही स्वयं का है, स्वतंत्रता का ही मार्ग है। नियम में 5 आते हैं, एवरी डे प्रैक्टिस संतोष, कंटेंट। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं। लेकिन ये बीवी बच्चे, ये सब कर्म का पैकेज है, कर्म का उदय है, उदय खत्म, पैकेज खत्म, सीन बदल जाएगा, है ना। पैकेज खत्म, एक न दिन तो इसकी एक्सपायरी डेट होगी, तो सीन बदल जाएगा, दूसरी बीवी, दूसरे बच्चे, दूसरे परिवार, चाहिए क्या। तो कोई बोले कि मेरी सास बहुत खतरनाक है, तो अरे भाई सास खतरनाक है तो ऐसा वैराग्य करो कि ये मेरी अंतिम सास, कि मेरा पति बहुत खतरनाक है, चलो खतरनाक है तो ऐसा वैराग्य करो कि ये मेरा अंतिम पति है कि नहीं। अपने को उसमें खतरा लगे तो ना ये भाव आएंगे, संतोष का भाव आएगा। साथ भाव तक रहने का कोई निदान करना ही नहीं है। वैदिक परंपरा से आया, वैदिक परंपरा से आया, अपना नहीं, मैं तो मजाक है ना, वैदिक परंपरा से आया। तो नियम में संतोष, नेक्स्ट आकर के क्या बोले, शौच का मतलब है प्यूरिटी, शुचिता, पवित्रता, वस्त्रों की, कपड़ों की, भोजन पान की, कमाई की, है ना, जो भी है पवित्रता, है ना। जैसे आज स्वच्छ भारत, ये स्वच्छता का सिद्धांत यहाँ से गया, बिल्कुल, है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर नेचुरोपैथी से जोड़ती हूँ कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन आवर गट, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। अगर आपका गट समझते हैं, यस, स्टमक, मुंह से लेकर के एनस तक का जो भी एक ही पाइप है वो, एक ही पाइप है वो, यहाँ से लेके मुंह से अंदर से जो नली चलती है वो वहाँ जाके एनस में पूरी एक ही पाइप है ना, वो उसको पूरा गट बोलते हैं। अगर ये गट अपना क्लीन नहीं है तो बीमारी, तो मोक्ष पॉसिबल ही नहीं। इसका मैं आपको आगम प्रमाण बताती हूँ कि जब 13वें गुणस्थान होने के पहले अरिहंत भगवान के शरीर जो भी बनने वाले हैं, उनके भी सारे अशुभ पुद्गल शुभ में कन्वर्ट होते हैं, जो भी इम्प्यूरिटी सब खत्म होती है, परम औदारिक शरीर बनता है। तो उसकी तैयारी यहीं से शुरू करो। नहीं समझ आया, अपने गट को क्लीन रखो। गट को क्लीन नहीं रखोगे तो बीमारियां आएगी, फिर लीकी गट होगा, जो भी टॉक्सिन्स है गट से निकल के बॉडी में वहाँ जाके जमा होंगे, तो वहाँ की बीमारी आएगी। तो अगर गट क्लीन नहीं है तो आपका माइंड स्थिर नहीं हो सकता, आत्मा की गहराई में नहीं जा सकता। सिंपल सा। अब आपको आत्मा की गहराई में जाना है तो माइंड को स्थिर करना है, तो माइंड का सीधा संबंध गट से है, तो गट को क्लीन करो। तो गट को कैसे क्लीन करना, तो कम क्लोज टू नेचर, लिव लाइफ क्लोज टू नेचर, नेचुरोपैथी, नेचुरल फूड में आओ, कुक फूड कम खाओ, अनकुक ज़्यादा खाओ,
अल्कलाइन ज़्यादा खाओ, एसिडिक कम करो, है ना, 80% ही भोजन करो, 20% खाली रखो, उनोदरी करो, अनशन करो, निर्जरा के जो बाह्य के जो 6 भेद है, रस परित्याग, काय क्लेश, व्रत, प्रतिसंकल्प, वो सब हाँ, वो सब अभ्यंतर हाँ, बाह्यंतर, बाह्य वाले सब गट क्लीनिंग है और आभ्यंतर वाले माइंड और माइंड कॉन्शियसनेस क्लीनिंग, क्लीनिंग, करेक्ट। सब क्लेंसिंग एजेंट्स है ये सब। समझ में आ रहा Yes, है? कनेक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं? पांचों प्रकार के अभक्ष का हाँ। त्याग। तो शौच, संतोष, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय और तप, ये हमारे डे टू डे लाइफ में होना चाहिए। स्वाध्याय होना चाहिए, तप होना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान यानी प्रॉक्सिमिटी विद गॉड, ऐसे करके 5 नीड। और फिर आसन, आसन में आसन, पद्मासन, खड़गासन, हाँ। प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, मरकट है ना, आसन जैसे जो भी रेंसी करो। अभी योगा इंस्ट्रक्टर है, तो आप लोग सब योगा क्या करो। क्या बात है रेंशी, ऐसा आपको मुझे ये पता नहीं कि तुम इंस्ट्रक्टर हो गई हो। बनूंगी, पढ़ाई चली। हमारी वो भी, हम सभी, वो रजनी भी नेचुरोपैथी, हम सभी लोग हैं तो इसी मार्ग पे, डेली करते भी हैं। योग के बिना तो बराबर ना? बॉडी कितने ऐसी हो आसन जाएगी। है? कितने आसन है बोलो? 84 लाख के होंगे, हाँ। जितने जीव उतने ही आसन है। 84 लाख तो है ही। तो बेसिक एक 10-15 आसन रोज बिल्कुल, करने चाहिए। बिल्कुल। तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, रिजिडिटी नहीं होगी, वगैरह वगैरह, ठीक है ना? Yes. तो आसन से होता है बॉडी का डिसिप्लिन। फिर आता है प्राणायाम, उससे होता है ब्रेथ का डिसिप्लिन। फिर आता है प्रत्याहार, वो है इंद्रियों का डिसिप्लिन। फिर धारणा, वो है मन का डिसिप्लिन। ध्यान, वो आत्मा का डिसिप्लिन। और फिर समाधि, वो इन सब डिसिप्लिन का फल। बराबर ना? तो इस प्रकार ये डिसिप्लिन से हम अनुभव चेतना से ज्ञान चेतना में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड ये ज्ञान चेतना में रहना ही समाधि है। ज्ञान चेतना में रहना ही समाधि है, लेकिन बिना इस डिसिप्लिन के हम अनुभव चेतना से ज्ञान चेतना में एक पैराडाइम शिफ्ट अपना नहीं हो सकता। तो आज इतनी सी चर्चा रख करके बहुत समय सुंदर। बहुत हो गया होगा। नहीं समय तो कुछ नहीं हुआ, बज रहे हैं। कोई नहीं। आप हाँ जिनवाणी स्तुति कर लेते फिर हाँ, फिर चर्चा करिएगा। हाँ जिनवाणी विसर्जन कर दीजिए। हाँ